सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जानेंगे क्रेडिट कार्ड आखिर होता क्या है। आप लोगों ने बहुत लोगों से बात बात में ही सुना होगा कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, उसमें इतना लिमिट है, ये है वो है। तो आज हम वही बताएंगे आपको कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता है कि ये क्रेडिट कार्ड होता क्या है, काम कैसे करता है। बहुत सारे लोग इसको एटीएम कार्ड की तरह समझते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम ये जानते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, आखिर क्रेडिट कार्ड क्या है। मैंने इसको आप आसानी से समझ सको, इसलिए मैंने इसको आसान भाषा में लिखा है, ताकि आप खुद भी पढ़ लोगे तो आपको भी पता चल जाएगा। क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक का कार्ड होता है, जो आपको बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देता है। मतलब आपको बैंक देता है या फिर कोई थर्ड पार्टी वाले भी बैंक वाला कार्ड आपको मिल जाता है। कार्ड तो आखिर बैंक का ही होता है। जैसे बजाज वगैरह का भी कुछ-कुछ कार्ड आता है। फिर इस कार्ड से आप किसी भी सामान या सर्विस का पेमेंट कर सकते हैं, बिना अगर आपके पास पैसा नहीं भी है तो भी आप कार्ड से ये पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपका लिमिट जितना दिया हुआ है उसके अंदर का आप खर्च इससे कर सकते हैं। ठीक है? हम आगे बढ़ते हैं। बैंक जो है सो हम लोग की तरफ से पेमेंट कर देता है। जैसे वो कार्ड जो बैंक हमको दिया है, अगर मेरे पास अभी पैसे नहीं है, अगर मैं वो कार्ड से पेमेंट करता हूँ, तो पहले वो पैसा जो है सो बैंक देता है हमारे उस सामान का। और हम लोग को जो है ना सो उस पैसा को जो है सो बाद में देना पड़ता है बैंक को। अभी आगे हम लोग समझेंगे कि वो कैसे काम करता है। क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है ये देखो। जब आप क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करते हैं, तो बैंक मर्चेंट को पैसा देता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि बैंक जो है सो पैसा हम लोग का दे देता है। ठीक है? हम लोग को हर हर महीने जो है ना सो एक बिल बना के भेजता है बैंक, कि हाँ, इतना आप ट्रांज़ैक्शन किए हैं तो वो पैसा जो है सो आपको भरना है। अगर आप ड्यू डेट से पहले फुल पेमेंट करते हैं, तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। बैंक आपको एक लिमिटेड टाइम देता है। अगर उस टाइम में अगर आप पेमेंट कर देते हैं ना, आपने जितना खर्च किया है, अगर मान लो मेरे पास 10 दिन का टाइम है, ऐसे जनरली लगभग-लगभग 45 से 50 दिन का टाइम मिलता है। अगर 50 दिन में अगर आप वो पैसा बैंक को रिटर्न कर देते हो, तो इंटरेस्ट ₹1 भी नहीं लगता है। और अगर आप मिनिमम ड्यू सिर्फ़ आप उसका भरते हैं, वहाँ पे 2 चीज़ रहता है, एक फुल ड्यू पेमेंट, कि जो आपका पूरा पैसा है, आप या तो वो पूरा भर दो, एक मिनिमम ड्यू होता है। तो उस वो अगर आप पेमेंट करोगे तो फिर अगले बार जो है ना, आपके आपने जितना पैसा लिया है, उस पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इसलिए आप लोग पेमेंट अपना टाइम पे कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। अब देखो, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का कितना सारा प्रकार होता है, उसका प्रमुख प्रकार हम लोग जानेंगे। एक होता है बेसिक कार्ड, वो आपका जनरल यूज़ के लिए होता है। एक होता है रिवार्ड क्रेडिट कार्ड, जो कि आप अगर शॉपिंग करेंगे तो आपको पॉइंट मिलता है, उस पॉइंट को आप बाद में कैश में रिडीम कर सकते हैं। एक होता है ट्रैवल क्रेडिट कार्ड, जिसमें आपका फ्लाइट हो गया, होटल हो गया, उस पे जो है सो आपको डिस्काउंट मिल जाता है अच्छा खासा। फिर एक होता है फ्यूल क्रेडिट कार्ड, जिसमें पेट्रोल डीज़ल वाले में जो है सो अच्छा खासा कैशबैक मिल जाता है। तो सब लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं। एक होता है सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड, जैसे कि अगर आपका पहले से एक भी सिबिल स्कोर अगर आपका नहीं बना हुआ है, आप कभी लोन वगैरह नहीं लिए हैं, तो स्टार्टिंग में आपको ये कार्ड लेना पड़ता है फिक्स डिपॉज़िट करके। अगर आप 10,000 का फिक्स डिपॉज़िट करते हैं, तो ₹2,000 बैंक रखेगा, ₹8,000 का आपको लिमिट मिल जाएगा कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसा होता है। अब क्रेडिट कार्ड का चार्ज क्या होता है? हर साल जो है सो एनुअल फ़ी होता है, जो कि हर साल लगता है एक बार, तो उसको हम लोग एनुअल फ़ी कहते हैं। लेट पेमेंट फ़ी भी जो है सो लग सकता है, अगर बिल आप टाइम पे नहीं भरिएगा तो वो फ़ाइन भी मारते हैं, ठीक है? फिर इंटरेस्ट रेट हो गया, अगर आप पैसा उसका यूज़ कर लिए हैं, अगर आप पेमेंट टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको इंटरेस्ट भरना पड़ता है। फिर ओवर लिमिट चार्ज, जैसे अगर आप अपने लिमिट से ज़्यादा अगर खर्च करते हैं, अब आजकल ऑप्शन आने लगा है, लिमिट से ज़्यादा अगर आप खर्च करते हैं, तो उसका आपको अलग से चार्ज देना पड़ता है। फिर फॉरेन ट्रांज़ैक्शन, अगर आप या कार्ड मान लो आप इंडिया में लिए हो, अगर इसका यूज़ आप बाहर करते हो, तो उसका अलग से आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। तो ये सब है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्रेडिट कार्ड रखने के फ़ायदे क्या होते हैं? सबसे ज़रूरी चीज़ यही है हम लोगों के लिए। इमरजेंसी में तुरंत पैसा मिल जाता है हम लोगों को। किसी भी तरह का इमरजेंसी हो हम लोग तुरंत इससे कर सकते हैं। दूसरा चीज़ देखो, इसमें रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, कैशबैक मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। दूसरा ये फ़ायदा हो गया। तीसरा फ़ायदा ये हो गया, क्रेडिट स्कोर जो है ना,
वो आपका बढ़िया बन जाता है अगर आप टाइम पे पेमेंट करते हैं तो, ताकि आप आगे चल के लोन वगैरह लेना हो तो आसानी से ले सकते हो। उसमें क्रेडिट स्कोर ही देखा जाता है। ईएमआई ऑप्शन के थ्रू 1 सेकंड। ईएमआई ऑप्शन के थ्रू बड़ा खर्चा मैनेजेबल होता है। हाँ, जैसे में मान लो आप कोई पेमेंट की लिए हो, वो पेमेंट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा अमाउंट आप खर्च कर चुके हो, आपके पास पैसा नहीं है एक बार में चुकाने को, तो आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट करवा सकते हो, आराम से आप हर महीना किस्त जमा करोगे। ये देखो ऑनलाइन सेफ्टी भी मिलता है, इसमें है कि फ्रॉड वगैरह होने का चांस थोड़ा कम होता है। जब तक आप गलती नहीं करोगे, फ्रॉड आपके साथ नहीं होगा। पैसा कोई क्या ही चुराएगा यार, वो कार्ड का पिन वगैरह उसको कुछ मालूम होगा तब तो। अब देखो क्रेडिट कार्ड का अगर फ़ायदा है तो कुछ उसका नुकसान भी है। जैसे में इंटरेस्ट रेट इसका बहुत हाई होता है। अगर आप इसका पैसा नहीं चुका पा रहे हो, तो इसका इंटरेस्ट रेट कम से कम 30 से 45% तक होता है, जो कि कंपाउंडिंग में लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज में लगता है। ज़्यादा खर्च करने की आदत लग जाती है। सब लोग सोचता है अरे भाई अभी मान लो मेरे पास पैसा नहीं है, हम छोड़ देंगे कि चलो अभी पैसा नहीं है बाद में करेंगे। लेकिन जब आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है ना तो आप ये नहीं सोचते हो कि चलो अभी तो खर्च कर देते हैं बाद में भर लेंगे। दूसरा चीज़, टाइम पे पेमेंट ना करने से क्रेडिट स्कोर भी आपका खराब हो जाएगा। जो आपका सिबिल मान लो बना हुआ है, वो खराब हो जाएगा। वो खराब हुआ मतलब आपको लोन वगैरह मिलने में बहुत दिक्कत होगा। अच्छा, सब लोग सोचता है कि मिनिमम ड्यू हम दे दिए हैं तो उसपे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसपे आपको चार्ज देना पड़ता है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि मिनिमम ड्यू मत ही भरो। भरना है पूरा पेमेंट भरो, नहीं तो फिर अगर नहीं भर पा रहे हो तो उसको किस्त में कर दो ईएमआई पे। अच्छा, एनुअल और हिडन चार्जेस भी लगते हैं, जैसा कि एनुअल फी मैंने आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट स्कोर एक 3 डिजिट नंबर होता है जो 300 से 900 के बीच में होता है, ठीक है? स्कोर अगर 750 से ऊपर है, तो वो अच्छा माना जाता है, आपको लोन वगैरह आसानी से मिल जाएँगे। टाइम पे बिल पेमेंट, कम क्रेडिट यूसेज से स्कोर इम्प्रूव होता है। देखो अगर आप टाइम पे बिल पेमेंट कर रहे हो या फिर आपका जो कार्ड का जो लिमिट है, अगर उसका सिर्फ 30% अगर आप यूज़ करते हो, आपका क्रेडिट स्कोर बहुत मतलब आसानी से बढ़ेगा। अच्छा स्कोर होने से लोन लेना आसान होता है, जैसा कि आपको मैंने बहुत बार बता चुका है, ठीक है? क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का टिप क्या होता है? हमेशा टाइम पे फुल पेमेंट करना है, ठीक है? कभी भी लिमिट का 30 से 40% से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। फेक ऑफर से बचना चाहिए। कार्ड इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर तो एकदम नहीं करना चाहिए। वैसे भी वो एटीएम कार्ड हो या फिर क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, किसी का भी आपको डिटेल शेयर नहीं करना है किसी के साथ। ऑटो पे सेट करें ताकि लेट फी ना लगे। देखो आप ऑटो पे उसमें सेट कर सकते हो, जो डेट रहेगा उस डेट को आप अपने अकाउंट में उतना पैसा रखो, पैसा खुद कट जाएगा, आपको खुद से भरने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ ज़रूरत के लिए क्रेडिट कार्ड का यूज़ करिए, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो क्रेडिट कार्ड से आप बचिए, वरना लोग इसी तरीके से कर्ज़ में चले जाते हैं। तो लगभग-लगभग हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अ, डिटेल जानकारी मैंने आपको दे दिया है और भी फाइनेंशियल ज्ञान अगर आपको चाहिए होगा, क्रेडिट कोच चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।